Central bank lends money to commercial banks for investment. For investment. For investments. ठीक है ना? इसके बाद लिखो सेंट्रल बैंक provides clearing house facilities. Clearing house facilities. Facility to commercial bank. इसके बाद लिखो central bank keeps CRR cash reserve ratio of commercial bank with itself safely and invested. Sorry, and invest it. ठीक है? एक पॉइंट और लिखना एक पॉइंट और लिखो central bank helps commercial banks at the time of liquidity crisis. At the time of liquidity crisis, comma, when other institutions refuses to help commercial bank, then only central bank helps commercial bank and acts as lender of last resort. हाँ भाई चलो फंक्शन का नाम बताओ जल्दी से। आज हम कौन सा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं? बैंकर्स बैंक। हाँ कल हमने पढ़ा था बैंकर्स विद द गवर्नमेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकर्स बैंक। ठीक है ना? अब बेटा जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उन सब के लिए बैंकर कौन है? उन सब के लिए बैंकर है सेंट्रल बैंक, दैट इज इंडिया के अंदर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब वो क्या क्या काम करता है मैंने कुछ लिस्ट बना दी। ठीक है ना? 4 नंबर का मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सही लेंथ दी है आंसर। ठीक है ना? अब अगर पहला पॉइंट देखें तो मैंने लिखा है सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर्स फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक एज फॉलोज, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब पहला पॉइंट क्या था ढंग से देखना। सेंट्रल बैंक क्या करता है? मैंने आपको बता रखा है बेटा, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, गाइड करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है ना? देखो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, गाइड करता है और रेगुलेट करता है। किसको? ठीक है, अदर बैंक्स इन द इकोनॉमी। वो अदर बैंक्स पता है किसकी बात हो रही है? कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है। ठीक है? उसके बाद बात करें तो बेटा सेंट्रल बैंक एक काम और करता है। सेंट्रल बैंक पता है क्या करता है? पैसा लेंड करता है। ठीक है ना? उधार पे देता है। किसको देता है? कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, किस लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट।
अगर कॉमर्शियल बैंक को इन्वेस्टमेंट के लिए लोन चाहिए, उधार चाहिए, तो उनको कौन देता है? उनको देता है सेंट्रल बैंक। समझ में आ गया? पहला, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स, गाइड्स एंड रेगुलेट्स अदर बैंक्स इन द इकोनॉमी। दूसरा, सेंट्रल बैंक क्या करता है? लेंड करता है मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी। ठीक है। आपको पता है सेंट्रल बैंक एक सर्विस और प्रोवाइड कराता है, उस सर्विस को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी पता है क्या होती है? ढंग से सुन लेना, अभी एक फंक्शन भी आएगा आगे, वहाँ पे बताऊंगा। जब एक बैंक का चेक दूसरी बैंक में जाता है, ठीक है ना, एक बैंक का चेक दूसरी बैंक में जाता है, तो एक्चुअली उसकी जेन्युइनिटी, ठीक है, सारे सेफ्टी फीचर्स, कोई फॉर्जरी वगैरह तो नहीं, सारी चीजें चेक करने के लिए ये वाली जो बैंक है, इसको पता है कहाँ भेज देती है? इसको आरबीआई के पास भेज देती है। आरबीआई ने सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए हैं, तो जरूरी नहीं दिल्ली जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो उन्होंने सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे ऑफिस बनाए, उन ऑफिस को क्लियरिंग हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो चेक है वो क्लियरिंग हाउस में जाता है, क्लियरिंग हाउस के अंदर 3 दिन लगते हैं, ठीक है ना, क्लियर होने में। उसको सारे उसके फीचर्स वगैरह चेक करे जाते हैं, और फिर उस चेक को कौन क्लियर करता है? आरबीआई। कैसे क्लियर करता है अभी मैं उस पर आऊंगा, ठीक है ना, वो भी एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वहां बताऊंगा। तो ये फैसिलिटी भी आरबीआई किसको प्रोवाइड करा रहा है बताओ? कॉमर्शियल बैंक को तो प्रोवाइड करा रहा है। ये देखो आरबीआई किसको प्रोवाइड करा रहा है? आरबीआई बेटा प्रोवाइड करा रहा है कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक्स के लिए एक और काम कर रहा है क्या, कि उनको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेता इनसे। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, एक काम और करता जो मैंने आपको पहले बता दिया था ऊपर, क्रेडिट क्रिएशन करने, कोई बताना चाहेगा? एक काम और करता ऊपर, क्रेडिट क्रिएशन के अंदर बताया था मैंने बेटा, जब भी रिजर्वमेंट रिजर्व हाँ वेरी गुड, जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है, आरबीआई हाथ फैला के देता था, है ना। किस चीज का हाथ था वो? सीआरआर का। सीआरआर। अब मुझे बताओ, आरबीआई उससे अपनी मदद कर रहा है कॉमर्शियल बैंक की? कमर्शियल बैंक कमर्शियल को। बैंक क्यों? हाँ, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे खत्म हो गए डिपॉजिटर्स को देने के लिए, तो वो किससे मांग लेगा? ठीक है, आरबीआई से। तो आरबीआई एक सपोर्ट उनको और प्रोवाइड करा, उनका सीआरआर अपने पास रखता है, ठीक है ना, पैसा उनका अपने पास रख रहा है सेफली, ठीक है। और जब उनको जरूरत होगी तो उनको देता भी है पैसा, ठीक है। समझ में आ रही बात? उसके बाद अगर बात हाँ करें, जी। हाँ लास्ट लास्ट वाली बात तो और ये भी एक इंडिपेंडेंट फंक्शन, इसके बाद ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। हल्का सा बस वो दे रहा हूँ आपको इंट्रो। बेटा, जब सारी दुनिया मना कर देती है हेल्प करने से कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है ना, तो सिर्फ कौन काम आता है बताओ? सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। आरबीआई। मैं कह रहा हूँ बेटा, जब बच्चों को हेल्प मिलना बंद हो जाती है सब जगह से, तो बच्चे लास्ट में कहाँ जाते हैं? पापा के पास। कहाँ जाते हैं? पापा के पास, और पापा हेल्प करते हैं उनकी। समझ में आ गई बात? पापा कभी मना नहीं करते हेल्प करने से। तो यही मैं बोल रहा हूँ बेटा, आरबीआई नेवर रिफ्यूजेस टू हेल्प कॉमर्शियल बैंक। अब आप सोच रहे हो कॉमर्शियल बैंक में क्या दिक्कत आ जाती है? अभी बताऊंगा। कॉमर्शियल बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस जाता है। अब लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, अभी बता रहा हूँ सारी बातें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बट अभी ये पॉइंट सारे याद करो। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया आरबीआई सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या क्या कर रहा है। मैंने आपको कुछ लिस्ट लिखवा दी, 5 पॉइंट है। पहला, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है इसको, अदर बैंक इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक लेंड करता है मनी किसको? कॉमर्शियल बैंक को, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या प्रोवाइड कराता है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक उनका सीआरआर अपने पास रखता है, ठीक है, सेफली, और उनको इन्वेस्ट भी करता है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक पता है क्या? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस की हेल्प करता है, ठीक है। जब सारे इंस्टीट्यूशन रिफ्यूज कर देते हैं उसको हेल्प करने से, देन ओनली आरबीआई और सेंट्रल बैंक हेल्प्स कॉमर्शियल बैंक टू मीट द डिस्ट्रेस, ठीक है। परेशानी में उनकी कौन हेल्प करता है? आरबीआई, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बातें थी जिनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो मैं आगे, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। हाँ आगे, भैया। आगे चले। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, बोलो। मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हम्म। मतलब एक गवर्नमेंट स्पेसिफिक बैंक को कैसे चूज करते हैं और किस रिस्पेक्ट पे चूज करते हैं कि वो उस मतलब कंट्री का सेंट्रल बैंक हो? बेटा, किसी बैंक को चूज नहीं करती, वो फिर एक अथॉरिटी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, सरकारी फॉर्म करती है इसको। मान लो हम सब मिलके, ठीक है ना, एक अथॉरिटी डिसाइड कर रहे हैं कंट्री के अंदर कि जितने भी पैसे से रिलेटेड मैटर होते हैं, मॉनेटरी से रिलेटेड मैटर होते हैं, ठीक है ना, हैदर हैदर हैंडल करो।
और ऊपर से अब एक बार होता है, अगर हैदर हैंडल करेगा तो हैदर को मैं तो इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बोलूंगा हैदर ऐसे काम नहीं करना, ऐसे काम करना है। तो हैदर को क्या बनाना पड़ेगा, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट। तो हम सब मिलके पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास कर देंगे, ठीक है ना। उस एक्ट का नाम हो जाएगा आरबीआई एक्ट। हैदर को आरबीआई बना देंगे आज से। हैदर को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है ना। हैदर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, ध्यान रखना। पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल एक्ट पास है आरबीआई का। आरबीआई पे सिर्फ वो एक्ट चलता है और कुछ नहीं चलता, उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखी है। सरकार ऑर्डर नहीं कर सकती, ठीक है, सरकार सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है आरबीआई से। ये तो मैं थियोरिटिकल बात कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली क्या होता है हम सबको पता है, कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है, हाँ, उसको सरकार अपॉइंट करती है, ये बात ध्यान रखना। बट गवर्नर अपॉइंट होने के बाद आरबीआई किसके अंडर वर्क करता है, उसके गवर्नर की, ठीक है ना। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बताओ, सीबीआई, ठीक है ना, जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। कैग है, कैग, वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडी है। बट हमें पता है ये थ्योरिटिकली है, गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है, अपने लोग बिठा ले रखती है वहां पे, ठीक है। बट हमने एक, जैसे आप सेबी भी पढ़ोगे, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इसलिए बनाया था क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे घोटाले होने लगे थे। जो भी इन्वेस्टर्स है उनके साथ धोखाधड़ी होने लगी थी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, मैल प्रैक्टिसेस होने लगी थी। तो सेबी को बनाया गया था, और सेबी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये बात ध्यान रखना। उसके ऊपर किसका कंट्रोल नहीं है। सेबी का चेयरमैन होता है, सिर्फ उसकी चलती है वहां पे। बट उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको सरकार अपॉइंट करती है। यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे सरगुन? यही पूछ रही थी। समझ में आ गया ना बेटा। हाँ जी। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली अलग होती है और थियोरेटिकली बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा। थियोरेटिकली मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन कर रखे हैं, बट आप मान लो फॉलो नहीं, ठीक है। ओके। यही पूछ रहे थे ना, कुछ और तो नहीं पूछ रहे थे? नहीं नहीं, यही पूछ रही थी। ठीक है, ठीक, आगे चलिए। उसके बाद आते हैं हम, आ जाओ लिखो। बताओ भाई, नेक्स्ट फंक्शन का नाम बताओ जल्दी। lender of last resort, वेरी गुड, है डाल दो। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एक टाइम आएगा मेरी राइटिंग बैठ जाएगी इसके ऊपर। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, लिखो। सेंट्रल बैंक। आपने मेरे लिखने का तरीका देख लिया, मैं आंसर कैसे लिख रहा हूँ? क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आंसर लिखने में? आपकी वजह से लिख रहा हूँ ये सब मैं। bullet points, हाँ, सारी चीजें अगर आपको स्कोर करना है, दूसरों से अलग अपने आप को स्टैंड करवाना है, ध्यान रखना, चिट्ठियां लिखना भूल जाओ। बच्चे अभी भी चिट्ठियां लिखते हैं, बट आप मत लिखना चिट्ठियां। समझ में आ रही बात? आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट यूज करना, क्वांटिफाई नहीं करना, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक एक्ट्स as lender of last resort, lender of last resort for commercial banks, for commercial banks. bullet point change, लिखो। in case of, in the event, in the event of liquidity crisis, in the event of liquidity crisis, when other institutions, when other institutions refuses to help, refuses to help commercial bank, comma, then only RBI और सेंट्रल बैंक लिख सकते थे,
helps helps commercial bank to meet distress to meet distress to meet distress. Full stop. बुलेट पॉइंट चेंज लिखो आरबीआई और सेंट्रल बैंक कुछ भी लिख देना, ठीक है, सेंट्रल बैंक लिख देना। आरबीआई और सेंट्रल बैंक accommodates eligible RBI accommodates eligible securities of commercial bank with itself and help them to meet distress Full stop. Bullet point change. It is because no sound and genuine business transaction should be restricted only due to shortage of funds. First stop. हाँ भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, जरा ढंग से सुनना बात को। मुझे बताओ फंक्शन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या मतलब है इसका? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? लास्ट रिजॉर्ट क्या है भाई? अरे कोई बताएगा? जब पैसों की दिक्कत आए तो लास्ट में कॉमर्शियल बैंक के पास जाते। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब पूछ रहा हूँ। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है बेटा आखिरी सहारा, ठीक है ना? लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है आखिरी सहारा। कॉमर्शियल बैंक का आखिरी सहारा पता है कौन है? कॉमर्शियल बैंक का आखिरी सहारा है आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ठीक है ना? पूरी दुनिया में कॉमर्शियल बैंक घुमाया। कॉमर्शियल बैंक को एक परेशानी थी, क्या परेशानी थी अभी उस पर आ गए, ठीक है ना? वो पूरी दुनिया में घुमाया, उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी, ठीक है ना? तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा जो लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी सहारा, वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई का एक फंक्शन है बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कॉमर्शियल बैंक्स की बंद होने की कगार पर आ गया, कॉमर्शियल बैंक से कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आरबीआई कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे कंट्री में कोई, देश के अंदर कोई बैंक बंद हो जाए। आरबीआई उसकी हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक उसकी हेल्प करता है। तो सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पहले तो ये समझ लो इसका मतलब क्या, ठीक? अब आगे आओ। अब आगे पूछने वाली बात है कि सर ऐसा हुआ क्या कॉमर्शियल बैंक के साथ कि कॉमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी, ठीक है ना? कॉमर्शियल बैंक बेटा फंस गया लिक्विडिटी क्राइसिस। देखो सामने लिख रहा हूँ, लिक्विडिटी क्राइसिस। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी क्राइसिस? लिक्विडिटी क्राइसिस दिवालिया, पैसे का फ्लो। हाँ दिवालिया तो बोल दो, चलो। लिक्विडिटी क्राइसिस अभी दिवालिया हुआ नहीं है। दिवालिया तो होता है बैंकरप्सी, ठीक है ना? बैंकरप्सी बोलते, ठीक है ना? बट लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब आप, अच्छा लिक्विडिटी का मतलब बताओ पहले, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? जो चीज इजीली कैश में कन्वर्ट हो कन्वर्ट, जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज लिक्विडिटी, ठीक है ना? यानी कॉमर्शियल बैंक के पास किसकी क्राइसिस है, किसकी कमी है? पैसों की, लिक्विडिटी की, कैश की, ठीक है ना? अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों होता है?
जरा ढंग से सामने देखते रहो। मैं कह रहा हूँ बेटे कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसको रेप्यूटेड बैंक है। मैं कह रहा हूँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं अपना पैसा, है ना। यहाँ पे हमने डिपॉजिट कराया पैसा, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये वही पैसा किसी को क्या दे देते हैं, एज अ लोन दे देते हैं, है ना। अब मैं कह रहा हूँ हमने यहाँ पे पैसा अपना डिपॉजिट कराया, इन्होंने लोन दे दिया नीरव मोदी को, है ना। किसको लोन दिया भाई बताओ, नीरव मोदी को। अब मुझे बताओ नीरव मोदी को उन्होंने लोन दिया, और नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया बाहर, यूएसए कहीं भी, ठीक है ना। अब ना ये नीरव मोदी से लोन रिकवर कर सकते क्योंकि वो फॉरेन टेरिटरी के अंदर है, ठीक है ना। तो वहां से ये उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। ना वो पैसे वापस कर रहा, हमारे पैसे थे वो पैसे वापस नहीं कर रहा। आज हम लोग पीएनबी के पास पहुंच गए अपने पैसे लेने के लिए, पीएनबी के पास पैसे ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पीएनबी ने तो भाई क्या इन्वेस्ट कर रखे, नीरव मोदी में इन्वेस्ट कर रखे। आज पीएनबी फंस गया बेटा, पता है कौन सी सिचुएशन में? इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर बेटा इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश नहीं है। आज डिपॉजिटर्स लाइन लगा के खड़े हुए बेटा बाहर बैंक के, ठीक है, और धरना दे रहे हैं बैंक के बाहर, और बैंक से बोल रहे हैं हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। समझ में आ गई बात? जैसे अभी किसके साथ हुआ था, पीएमसी बैंक के साथ, ठीक है ना, पंजाब महाराष्ट्र एंड कॉर्पोरेशन बैंक, समझ में आ गई बात, उसके साथ, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को लोन दे रखा था, उन्होंने वापस नहीं करा, डिफॉल्ट हो गए उनके, तो बहुत सारे लोगों का पैसा मर गया। बट फिर भी आरबीआई आया, आरबीआई ने उसके अंदर लिमिट सेट करी। आरबीआई ने बोला कि आप लोग 50,000, पता नहीं पहले 26,000 था, फिर 50,000 तक लिमिट करी थी उन्होंने, निकाल सकते हो महीने में एक बार। अब सोचो जिस इंसान के 60 लाख रुपए फंसे हुए हैं उसके अंदर, वो महीने 50,000 रुपए करते कहाँ तक, कब तक निकालता रहेगा। बट फिर भी आरबीआई आके हेल्प करता है। और आरबीआई पता है कहाँ से हेल्प कर पा रहा है, ध्यान रखना, जो पीएमसी बैंक ने वहां पे पैसे रखवाए होंगे एज अ सीआरआर, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। बट फिर भी आरबीआई आगे आके हेल्प करता है, ये बात ध्यान रखना। तो आरबीआई को हम क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बट आरबीआई तभी तो हेल्प करेगा जब आप उसके पास जाओगे, पीएमसी बैंक तो गए ही नहीं उसके पास, इनका तो घोटाला पकड़ा गया था। आप मेरी बात समझ रहे हो, स्कैम था ये, स्कैम आरबीआई ने पकड़ा था। ये तो हेल्प आपकी तब करेंगे जब आप जेन्युइन इंसान हो। आपने सही लोन दिया था, सही डिफॉल्ट हो गया, ठीक है ना, मान लो बिजनेस उसका नहीं चला, ठीक है, सही ओरिजिनल डिफॉल्ट, और फिर आप किसके पास गए, आप आरबीआई के पास गए हेल्प मांगने, तो आप आरबीआई हेल्प करेगा, तब एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक्ट करेगा। अदरवाइज तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप पैसा निकाल सकते हो बैंक से। बट फिर भी ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आरबीआई ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी सहारा आरबीआई है। किसका? कॉमर्शियल बैंक का। जब कॉमर्शियल बैंक किसमें फंसता है, लिक्विडिटी क्राइसिस में, तो उनको जब सारे इंस्टीट्यूशन मना कर देते हैं हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो उनकी सिर्फ कौन हेल्प करता है, आरबीआई हेल्प करता है, ठीक है ना। अब जरा ढंग से सुनना बात को, ठीक है ना। आरबीआई हेल्प कैसे करता है? आरबीआई भी पागल नहीं है, आरबीआई देख रहा है इनके बिजनेस वगैरह चल नहीं रहे, हम हेल्प करेंगे, हमारा पैसा भी डूबने के चांसेस है, तो आरबीआई पता है क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो बताओ हमें। बैंक्स बोलते हैं हाँ, देखो बैंक्स बोल रहे हैं कि हाँ हमने इन्वेस्ट करा हुआ है। हमने पूछा कहाँ इन्वेस्ट करा है, इन्होंने बोला कुछ शेयर्स वगैरह भी खरीद रखे हैं हमारे पास, कुछ सिक्योरिटीज भी है, बॉन्ड्स वगैरह भी है ना। आरबीआई एक्सेट्रा, आरबीआई इनको चेक करता है। आरबीआई कहता है यार ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स तो हमें जेन्युइन लग रहे हैं, एलिजिबल लग रहे हैं, ठीक है। आरबीआई कहता है एक काम करो, ये सारी जो सिक्योरिटीज है हमें दे दो, ठीक है ना, हमारे नाम ट्रांसफर कर दो। आरबीआई अपने नाम ट्रांसफर कर लेता है, फिर आरबीआई इनको पैसे देता है। समझ में आ रही है बात? तो आरबीआई भी बेवकूफ नहीं है, आरबीआई एकोमोडेट करता है ओनली एलिजिबल सिक्योरिटीज, उसके अगेंस्ट पैसा देता है इनको, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, और इनकी परेशानी में हेल्प करता है, डिस्ट्रेस मीट करने के लिए इनकी हेल्प करता है, ताकि बैंक दोबारा से रिवाइव हो जाए। अब आप ये भी पूछ सकते हो फिर आरबीआई को क्या जरूरत ऐसा करने की, आरबीआई क्यों करता है ऐसा? बिकॉज बेटा मैंने एक लाइन लिखवा दी ऊपर, नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अगर आप बिल्कुल साफ बिजनेस कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, सिर्फ आपका बिजनेस पैसों की कमी की वजह से रुका हुआ है, बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक की, ठीक है, अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बैंक की, बैंक का बिजनेस रुका हुआ बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है ना, तो आरबीआई कभी ऐसा होना नहीं देगा, आरबीआई अपनी तरफ से पैसा देगा और आपका बिजनेस स्टार्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? आरबीआई की सोच है ये, नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब पूछो क्या पूछना है? हाँ भाई, समझ में आया?
जो बताई मैंने सारी बातें हाँ भैया। क्लियर है, ऑल क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब जरा ढंग से सुनना, मैं रीड कर रहा हूँ जो मैंने लिखवा है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस व्हेन अदर इंस्टीट्यूशंस रिफ्यूजेस टू हेल्प। किसको? कमर्शियल बैंक को। देन ओनली आरबीआई, कमर्शियल बैंक। हाँ, देन ओनली आरबीआई सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, हेल्प कमर्शियल बैंक टू मीट द डिस्ट्रेस। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? अकोमोडेट्स एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक विद इटसेल्फ एंड हेल्प देम टू मीट डिस्ट्रेस। क्यों? इट इज बिकॉज नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। हाँ भाई, आगे चले? जी भैया। जी कोई है जिसको कुछ पूछना है? आराम से, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट फंक्शन का नाम बताओ लिस्ट में से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वेरी गुड, कस्टोडियन। इसको मैं अभी लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा दूंगा। हाँ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको ये वाला समझ में आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आपने पहले से पढ़ लिया फॉरेन एक्सचेंज रेट इन बीओ। ये चैप्टर भी खत्म होने पे आ गया, 2 चैप्टर में पढ़ जाएंगे ऐसे आपके, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा टाइम पे। कोशिश करूंगा जल्दी खत्म कर दूं आपका सिलेबस, कुछ है नहीं सिलेबस में दम, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। सुनो भाई, अब अगर मैं बात करूं कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब क्या होगा? केयर टेकर। वेरी गुड, ठीक है ना, जो अपने केयर टेकिंग में किसी चीज को रखता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभार क्या होता है, जो पुलिस वगैरह जो लोग अपनी कस्टडी में रख लेती है, ठीक है ना, जो अलेजेड क्रिमिनल्स होते हैं उनको अपनी कस्टडी में रखती है पूछताछ के लिए, तो अपनी केयर टेकिंग में रखती है ना। तो ऐसे ही हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बताओ, जो वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? अरे बताओगे? इसका मतलब है फॉरेन करेंसी, और स्पेशली किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बताओ फॉरेन करेंसी में? डॉलर। डॉलर्स की। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ढंग सुनना, हमारी कंट्री के अंदर बाहर से जितना भी डॉलर आ रहा है वो किसकी कस्टडी में है, उसको केयर टेकिंग कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई। समझ में आ गई बात? कौन करता है? आरबीआई। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, किसके पास अथॉरिटी है? अथॉरिटी है आरबीआई के पास। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू मेंटेन अ रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद इटसेल्फ। अब आप सोचोगे सर इस बात का मतलब, कि बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ये एक्सपोर्टर, ठीक है भाई, ये है एक्सपोर्टर हमारे। अब ये पता है क्या करते हैं, ये है निर्भय। निर्भय ना एक्सपोर्टर है, तो निर्भय यहाँ से सामान बेचता है, पता है कहाँ? यूएसए में, ठीक है ना, ये रहा यूएसए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा, जो यूएसए में सामान जाता है तो ऑब्वियसली वहां से यूएसए से इनकी पेमेंट भी आएगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो गुड्स भेज देते हैं, और वहां से इनकी पेमेंट जब रिलीज होती है तो ऑब्वियसली वो पेमेंट किस में रिलीज करेंगे? डॉलर। तो इन्होंने डॉलर में, जब ऐसे ऐसे यहाँ से डॉलर में इनकी पेमेंट रिलीज कर, सपोज करो $1 इनकी पेमेंट आ रही है, यहाँ से $1, ठीक है, तो $1 पेमेंट आ रही है। आते आते पता है क्या हुआ, बीच में कुछ हुआ, और पता है आज इनके अकाउंट में कितने जाने लगे? इनके अकाउंट में जाने लगे 75 रुपीज, हमारे 75 रुपीज। आज जब मेरे ने चेक करा, मेरे सोच रहा वहां से तो हमारी पेमेंट डॉलर में आ रही थी, ठीक है ना, आज मेरे अकाउंट में क्या आया? रुपीज। मुझे बताओ बीच में कौन आ गया? ये बीच में, आरबीआई। ये बीच में आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई ने बोला सुनो भाई, डॉलर रखने की अथॉरिटी हमारी कंट्री में सिर्फ मेरे पास, और किसी के पास नहीं, ठीक है। हमने पूछा ये पावर तुम्हें किसने दी? आरबीआई ने बोला ये पावर मेरे को आरबीआई एक्ट ने दी। मैंने बोला ये एक्ट किसने बनाया है? तो बोला ये सरकार ने बनाया है। बात समझ में आ रही है? तो आरबीआई उस टाइम जितना भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, सपोज मान लो चल रहा है
75 आजकल चल रहा है 75 रुपीज पर डॉलर, तो उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में भेज दो। और ये $1 कहाँ जाएगा बताओ जल्दी से, ये $1 कहाँ चला गया, ये वाला आरबीआई के पास। हाँ, और RBI और आरबीआई से क्या कर रहा है बेटा, आरबीआई इसका पता है क्या मेंटेन कर रहा है, इसका रिजर्व मेंटेन कर रहा है अपने पास, जिसको क्या बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गया? आरबीआई अपने पास क्या इकट्ठे कर रहा है, डॉलर। क्यों इकट्ठे कर रहा है, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। अब मत फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, अब ये मत पूछना कि सर आरबीआई ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके मल्टीपल रीजन होते हैं। ठीक है, थोड़ा बस यहीं तक रखूंगा क्लास में। ठीक है, कल वाली क्लास में पूरा टॉपिक खत्म है, पूरा पूरा चैप्टर, और ये खत्म होते ही